पूरी तरीके से तबाह होकर रह गई है। किसान बेबस हैं, लाचार हैं। एक तो खेती बहुत ज्यादा कॉस्टली होती जा रही है, दूसरा सही दाम नहीं मिल पाते, और तीसरा भगवान जो है किसानों के ऊपर अत्याचार सा कर देते हैं, यानी टॉर्चर सा कर देते हैं। जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूं, यह 37-97 आलू का फील्ड है, और 37-97 ही यहाँ पर किसानों द्वारा किया जाता है, और आजीविका का पूरा साधन जो है 37-97 है। और 37-97 आलू सभी को ज्ञात है, अपनी सेल्फ लाइफ और कीपिंग क्वालिटी स्ट्रांग होने की वजह से साउथ की मंडियों में साल भर जो है उस कंटिन्यू रहता है, डिमांड में रहता है, साउथ की जरूरतों को पूरी करता है, और साथ में जब वैश्विक स्तर की बात आती है तो निर्यात भी जो है इसका बड़े स्तर पर किया जाता है। इस समय पर जो 15-20 दिन से, आज तब भी सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन से सूरज की रोशनी नहीं मिलने की वजह से पूरा मैदान का मैदान हो रहा है। यहाँ पर 10 बीघा नहीं है, 50 बीघा नहीं है, हजारों बीघा आलू की फसल जो है इस समय पर भयंकर झुलसा रोग की चपेट में आकर जो है बर्बाद हो रही है। जिस समय पर आलू की बुवाई हुई थी और जिस समय पर आलू उगकर जो है स्टेम के रूप में जो बाहर निकला था, तो उस समय पर किसानों को बहुत उम्मीद है, ढेरों लगाई रखी थी, बोले थे कि अब तो फसल जो है इस बार बहुत बम्पर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, इस बार हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन प्रकृति ने ऐसी नजर लगाई कि किसानों के अरमान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें, झुलसा रोग एक बड़े क्षेत्रफल पर अपने आगोश में जो है ले चुका है। यह हालत उस किसान की है जो राजस्व भी जमा करता है, सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भी जमा करता है, व्यापारियों की भी मार सहता है, कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मार सहता है, लेकिन उसको बदले में ये हासिल होता है। तो इधर जिधर भी आप देखेंगे, पूरा जो सेक्टर है ये पूरा अभी पूरी तरीके से ब्लाइट की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। किसानों द्वारा बताया है कि हमने जो है 3-3, 4-4 स्प्रे कर ली, बावजूद इसके ये रोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानों पर जाते हैं, दुकानदार अपना जो है कमीशन सेट करके कंपनियों से 20-25 हजार रुपए प्रति एकड़ का गट्ठर बांध के दे जाता है। चौधरी साहब ये लो, ठाकुर साहब ये लो, या खान साहब ये लो। किसान सोचते हैं कि दुकानदार दे रहा है, इसे बहुत ज्यादा जानकारी होगी, तो हम जो है इसको जैसे ये बता रहा है वैसे ही लगा देते हैं। तमाम ऐसी हानिकारक दवाइयों को चिप देते हैं अपने कमीशन के चक्कर में कि पूछो ही मत। और जब थोड़ा उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो फिर किसान के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं कि हमने तो दवा बिल्कुल सही दी थी, इन्होंने टंकी में साफ नहीं की होगी या फिर कुछ और किया होगा, तो इससे नुकसान जो है हो गया है। लेकिन अपनी करने नहीं दे रहे कि हम जो दवाई दे रहे हैं, क्या हम वो वास्तविक रूप से बिल्कुल सही दवाई किसानों को दे रहे हैं जिससे उनकी फसल बच सके। जो है लेट ब्लाइट है, ये अक्सर जो है ज्यादा कोहरा, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से होता है, या फिर जो है अत्यधिक मात्रा में धूप निकलने की वजह से होता है। हालांकि यहाँ पर धूप तो नहीं निकली, धूप के तो आज दर्शन हुए हैं, लेकिन फसल जो है 15-20 दिन से काफी जो है प्रभावित किसानों को किए हुए है। और जिस तरीके से ये सभी जो फार्मर हैं, ये अपने गांव के प्रतिष्ठित फार्मर हैं और लगातार अन्य किसानों को भी गाइड करते हैं कि ऐसे जो झोला छाप दुकान खोल के गली गली मोहल्ले में या गांव के बाहर बैठ गए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए ताकि आपकी फसल बच सके। अगर हम पूरे इस फील्ड को देखें तो पूरा फील्ड नहीं, ये देखो उधर जो है आपको कुरसंडा राजबहार जो है नजर आ रहा होगा, और उधर बराइम में भी है, इधर गरीबा भी है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर तो हजारों बीघा आलू की फसल जो है इस समय पर भयंकर झुलसा रोग की चपेट में आकर जो है बर्बाद हो रही है। जिधर भी आप देखेंगे उधर ही झुलसा, पपड़ा और सुकोड़ा, ये हालत जो है इस समय है। मेरे साथ में शिवेंद्र चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या स्थितियां इस बार जो है बदली हैं। जब फसल उग के आई थी तो काफी इन्होंने फोटो वगैरह जो है फेसबुक वगैरह पे डाले थे, इसका जो है प्रचार प्रसार किया था कि हमारी फसल काफी अच्छी आ रही है, लोगों को भी ये लगने लगा। लेकिन एक बार हुआ क्या? नमस्कार जी। नमस्कार भैया, शिवेंद्र बोल लो भैया। आलू में लाग बहुत लगते हैं और बहुत परेशान है, जहाँ में जाते तो न करे वो फायदा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम लाग ज्यादा है और रोग आ रहा, देखो सब खेत को सब झुलसे को। ये इसी खेत में है या और भी खेतन में? सब खेतन में अटिया देखो एक लंगत है, हर को हर। ये इसका जो झुलसा फैलने का ये कारण क्या रहा, आप किसे मानते हैं?
अब भैया अब तो कछु ना कह सकते इस बारे में, तो नंबर फसली फर्स्ट एक क्लास नंबर। उपजी। और अब सब देखो पटरा से हो जा रहा है। अभी 60 से 65 दिन की फसल हुई है, 60 से 65 दिन में क्या हो जाता है? अब कहाँ करी दरी है, और अब कछु ना हो जाए हाल जाए तो फिर का हो जाए पैदा। स्प्रे कितने कर दी इसे रोकने के लिए? हाँ रोका? ना रुक रहा, अब रुका रहा, देखिए तुम एक लगता देखो पूरे पर लगता चारों तरफ नजर मान ली है तो। हालत खराब देखो, सब चारों कुछ खेतन में देखो। अभी फार्मर जो है ये भी बता रहे थे कि हम तो 3 स्प्रे भी मार चुके, फिर भी कंट्रोल नहीं है। अरे एक लग गई, दूसरे फिर दे रहा हूँ परसों। परसों तो ये देंगे। हाँ। अब या में तो कछु बन जावे हो। कछु ना बनना, हम तो केवल वो सोई वाली दवाई दे देंगे कि नशा में डरो रे आलू, जैसे शराब पी के आदमी डर रहे तो का नशा में ये चीजें डरो देखो, फिर ज्यादा फायदा का मिलेगा? कछु ना होगा, वो तो अब कर्म तो करना पड़ेगा भाई। और जब लागत तो लग गई, लाख तो 50-60 हजार रुपए बीघा की आती है। हाँ। ये दवाइयों का खर्चा तो और मार तो देता है। भयंकर है वो, तो जो कोई दे दे सेठ लोग तक है वो देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखता है, क्या आपके क्षेत्र में है कोई ऐसा जो आपको ये प्रॉपर जानकारी दे दे कि ये जो है इससे फैलता है और इसके लिए ये दवाएं लगाएं? भाई हम तो देखो। अच्छा, तो इनको बताया, फिर दवाई लगाई, हाँ। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हाँ कछु ना रहो, देखिए तुम देखो ना कितने रुपए बीघा की दवाई दे देते होंगे? बहुत महंगी जानते दवाई, अगर बात कर ले जो भी मांग ले तुम्हें 2000 रुपया भी, बाकी एकड़ की दे दे तुम्हें 4000 दे दे, तुम्हें 10,000 दे दे दवाई को। दवाई का तो कुछ नहीं है, मतलब अपना कमीशन पहले ही होता है, सब जानते चेपते हैं। हाँ। तो जैसे कि अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं कि अभी आलू के दाम भी नहीं मिले, और व्यापारी भी किसानों से शोषण करते हैं, कोल्ड मालिक तक शोषण करते हैं, और जब फसल बोते हैं तो प्रकृति शोषण करती है। प्रकृति शोषण कर रही है, तो मार है, गरीब मार है, गरीब मार है तो किसान की। मेरे साथ में तो करेगा। मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम चौधरी। भीकम चौधरी। चौधरी साहब, बताइए क्या स्थितियां इस बार बदली हुई नजर आई हैं? अरे सगरे आलू खराब है वो तो लगभग। अरे तब 4 लग गए, तब के तुमने हमारे लिए सगरे आलू नहीं, लोग तो ये कह रहे थे फसल अभी फोन करो तो उपजी का जब तो खूब बढ़िया उपज के आई है एकदम। अब जन काय को रोग आएगा, जन काय को कोई बता झुलस आएगा, कोई करो सुकड़ को है, कोई काऊ को बता तो है, सब दवाई दे देंगे यहाँ। ठीक है, 2-3 स्प्रे है गई हैं। आपने 3 स्प्रे कर दिए? हाँ 3 स्प्रे। भैया ने 1 स्प्रे किया, हम 3 कर देंगे, और 3 में भी कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा ना मिले। 3 स्प्रे जो लागत है उससे अलग है या उसी में शामिल है? अरे क्या बताया दी, पहले लगाई दी, फिर बाकी बार फिर देंगे दवाई, तो कोई फायदा ना मिल रहा हमें तो ऐसे। अब तक कितने हजार की दवा लगाए थे? कम से कम दवाई लगाई दी, कम 5-6 हजार रुपया बीघा की। 5-6 हजार रुपए बीघा की? बीघा ही लगाए। अगर हम इसे देखें तो 1 एकड़ में 25,000 की। तो 25 इतनी महंगी दवाएं आपने लगाई थी बढ़िया, तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ये आप ही हैं या और भी हैं? तमाम लोग खेतों में सगन कम चली जाए वही लोग। तो फिर जब आप फसल हो रही तो फेसबुक पे क्यों डाल रहे फोटो? ने फसल अच्छी है रही, बढ़िया लगी रही, उपज की आई खूब बढ़िया एकदम। तो फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं दिया कीजिए, तो उसी के बाद फोटो डाला कीजिए, या शुरुआत से ही। और इधर हमने एक चीज और देखी भूकम भाई, कि जो व्यापारी हैं वो अपने फायदे के लिए तमाम तरीके के आप लोगों के बीच में जाल बुनते हैं, बोलते हैं सच बोलो। अब ये सच नहीं है तो क्या है? सही है, ये तो सच ही है। देखिए पूरे बातें पूरे बाहर देखो। तो ये व्यापारी कौन सा सच जानना चाहते हैं? नुकसान आपका बर्बादी के लिए, आपका बर्बाद हो जाए, खराब हुआ है। ठंडा से वैसी परेशान है, ठीक है, तो ठंडा दिन तो दिमाग भी काम ना करो, करें तो करें कहा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि फसल बम्पर आ रही है, हाँ बम्पर हम यहाँ आके देखे ना, जो बकरों का है मैं जो आओ तो दिखाऊंगा बम्पर है। नई बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं कर रहे हैं, अबे घोटाले न करे चक्कर कर रहे हैं, सस्ता खरीदने के लिए। और का व्यापारी कर दो जगह में, तो व्यापारी तो बोलता है सच बोलो। व्यापारी ने तो बड़ा झूठा, मैंने आज तक ना देखो कोई। वो केवल अपना सिस्टम बनाने के तैयार कर रहे हैं कि भाई तो सिस्टम बनाओ, दामन दाब दो। और का। अच्छा, पैदावार के रेशियो क्या आप? पैदावार कौन दे उपयोग को, जो तो गरीब हम फरा भाई, सत्य बात है। अब कंडीशन हालत खराब है, अब तो ना देख रहे हैं, तो वैगन ना दिख रही है। नहीं, हमें तो साफ नजर आ रही है। पूरे क्षेत्र देखो ना, काऊ खेतों चले जाओ, वही खेतों में हालत खराब है। अच्छा, जैसे कि हमने ये देखा था कि कुछ लोग जो हैं, जो व्यापार या आड़त वर्ग या बीज वर्ग से आते हैं, जो काम करते हैं, वो लोग जो हैं एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे थे। कहाँ तक सच्चाई है? देख ले जानी, चारों बताइए आप। चारों निकाल दो, अपन सिस्टम बनाना हो ना, रामायण नहीं 15 आलू तो 1 कट्टा को बीघा डाल तो बीज
बीज तो 10 कट्टा 8 कट्टा 9 कट्टा जैसे कोई डाले। चलो 8-9 को 12 को डर जाते कलम 12 गुड़क जाते हैं क्यों डरते हैं तो समझदारी है खुद। 20 दाने हैगे तो 160 8 कट्टा के बीघाते 160 कट्टा वो बीघा कच्चे में और 10 कट्टा वो बीघा बीज डाल लें तो अगर मैं कह रहा हूँ जनाब 35 से कोई निकाल लियो तो 60 की बात कर रही है। जैसे साबते हो जी कंडीशन है इन्हें 35 कट्टा को बीघा निकाल लियो। जरा पेड़ खोद के देख लेते हैं। आप देखिए इधर आइए थोड़ा, देखो ये पूरा जो है हम देख रहे हैं ये झुलसा है, ये देखिए झुलसा है और 65 से 65 दिन की फसल है ये। अब इसे देखने के बाद में ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन क्या आएगा, क्योंकि जब पेड़ पे जब पौधा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, उसी से वो भोजन बनाता है, उसी से वो ट्यूब का विकास होता है। और ये जो समय है ना वो सभी किसानों को पता है, 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी का समय जो ट्यूमर्स होते हैं जिसे कंद बोलते हैं उनके फुलाव का उनके गेनिंग का समय जो होता है। और इस समय पर सर्दी ने पूरी तरीके से सुकोड़ कर जो है इस ट्यूब्स को जो है रख दिया है। अब जो है हम इस फील्ड में क्योंकि 37-97 का खेत है और 37-97 की सेल्फ लाइफ और कीपिंग क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि एक पेड़ के नीचे कितने दाने जो हैं और उसी से हम आइडिया लगाएंगे। क्योंकि अब जो है आज 8 जनवरी 2026 हो गया और अब से लगभग 1.25 महीने का समय है आलू की हार्वेस्टिंग में। तो फिर प्रोडक्शन क्या आएगा, कितना साइज जो है गेन कर सकता है। क्योंकि जब ये स्थिति बनती है ना तो पौधा जो है संतृप्त अवस्था में यानी सोने वाली अवस्था में आ जाता है और फिर वो क्रियाशील यानी एक्टिव नहीं रहता है, तो फिर वो ट्यूब्स का विकास भी सही तरीके से नहीं होता है। भैया जरा एक पौधा जो है खोदना जरा, यहाँ तो हम घूम रहे थे, इधर से खोदते हैं पहले, आगे आओ। ये खोदे, देखिए किसान साथियों ये है एक मदर ट्यूब का जो स्टेम है, 1 2 3 4 5 6, ये एक मदर ट्यूब की। देखिए किसान साथी दूसरा आप ये देखिए अभी देखो न तो इसमें रूट रोट की समस्या है, न जड़ काली है, न ही कुछ और जो है तना गलन की यानी स्टेम गलन जो गलन हो जाता है वो है। यानी कि पौधा एकदम सही है नीचे से, लेकिन झुलसा ने परेशान कर रखा है। अगर हम इसमें आलू की संख्या देखें तो एक दाना ये है और ये दाने हैं। अब देखिए किसान साथियों, शिवेंद्र भैया जय बम्पर है का जय बम्पर हो देखो, हाँ जय बम्पर हो जी तो ना दिख रहे ना यहाँ में जय बम्पर। ये तो गुल्लऊ के मामना है, गुल्ला ही है, गुल्ला तो किर रही है इधर और दाने हैं एक गुल्ला को जा में बाद बाकी दी किर रही है 4-5 दाने, 5 दाने। और ये 5 दाने तो तुम्हें राव के इकट्ठा भी जाओ। ये लोग जो है दिखा देते थे कि 20-20 15-15 दाने, अरे 37 दाने हैं बिकम भाई, 15-15 20-20 दाने दिखा देते थे एक पेड़ के, तो 5 दाने लेकर और 5 दाने का काम करना और किर्री है, किर्री दाना लेकर। तो किसान साथियों ये स्थितियां इस समय पर किसानों को काफी एक बड़े लार्ज स्केल पर प्रभावित किए हुए हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल ढगरई गांव हो या फिर और गांव हो, यहाँ पर तो हर वो किसान परेशान है जो आलू की फसल कर रहा है। समय पर दाम नहीं मिलते, समय पर आलू नहीं बिकता और साथ ही व्यापारी अपने फायदे के लिए दूसरों पर जो है निशाना साधते हैं, बोलते हैं इसकी वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया। और वंचित व्यापारियों और आड़तियों से बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं है जो कि अपने निजी फायदे के लिए किसानों को बर्बाद करते हैं, यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ते हैं कि ये हो गया वो हो गया। आज हमने इस फील्ड में आके ये वो सच्चाई जानी जिसकी पूरे देश को बेहद आवश्यकता है कि आखिर आलू की फसल का क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। झुलसा से बर्बाद हैं किसान चारों तरफ। देखो वेस्ट यूपी तो पूरी तरीके से झुलसा ने अपनी चपेट में ले लिया है। ईस्ट यूपी के फर्रुखाबाद कन्नौज से भी ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि भैया झुलसा यहाँ पर बड़े स्तर पर फैला हुआ है। ये बढ़िया उच्च नस्ल की फसल 37-57, जब इसमें इतना तगड़ा रोग है तो हाइब्रिड तो सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद कन्नौज में होता है, संभल में होता है। वहां तो मैदान के मैदान उड़ गए होंगे। जो कमेंट कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है कि वहां उनके यहाँ पर झुलसा है। जब झुलसा 37-57 कवर किए हुए तो वहां पर तो एक बड़े स्तर पर होगा। बहरहाल किसान साथियों इस समय पर मैं ढकरई गांव में